रहीम टुडे आवर टॉपिक इज़ फंजाई। ठीक है, फंजाई को सबसे पहले पढ़ने के लिए हम लोग जो पढ़ेंगे, फंजाई बेसिकली एक पूरा किंगडम है, बिलोंग्स टू थर्ड किंगडम, जिसमें हम कहते हैं कि फंजाई वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप्स होते हैं, जो मटेरियल्स को अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से को डिके करने के बाद उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते, प्लांट्स की तरह इनमें भी सेंट्रियोल्स नहीं होते। काइटिन होती है इनकी सेल वॉल के दरमियान, और नॉन मोटाइल होते हैं, अपनी जगह से हिल नहीं सकते, और सेप्रोट्रॉप्स भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, प्रेडेटर्स भी होते हैं, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स में रहते हैं ये। और द स्टडी ऑफ फंजाई को हम माइकोलॉजी कहते हैं, और द पर्सन हु स्टडी फंजाई इज़ कॉल्ड माइकोलॉजिस्ट। अगर हम फंजाई की बॉडी की बात करें तो फंजाई की बॉडी को माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, दिस वन इज़ कोई भी फंजाई, इसमें थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम हाइफी कहते हैं। ठीक है, ये हाइफी सबस्टेट भी हो सकते हैं और नॉन सबस्टेट हाइफी भी हो सकते हैं। अब सबस्टेट हाइफी और नॉन सबस्टेट हाइफी में क्या फ़र्क होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक, मैं अब सबस्टेट हाइफी की बात कर रही हूँ, इसके अंदर सेपरेशन होगी सेल वॉल की, और यहाँ पे ये न्यूक्लियस मौजूद होंगे। ठीक है, और इनके दरमियान परफोरेशन है ताकि साइटोप्लाज्म मूव कर सके। ठीक है, नॉन सबस्टेट में इस तरह का कोई सेपरेशन नहीं होती और बहुत सारे न्यूक्लियस यूँ फैले होते हैं। दिस इज़ बेसिकली द नॉन सबस्टेट हाइफी, और दिस इज़ बेसिकली द सबस्टेट हाइफी। कोइनोसिटिक हाइफी भी हम नॉन सबस्ट्रेट हाइफी को ही कहते हैं। न्यूक्लियर माइटोसिस होती है फंजाई में। न्यूक्लियर माइटोसिस ये होती है कि विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म नहीं होती, बल्कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही माइटोसिस होती है। जबकि आम माइटोसिस में तो हमें पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट्स हो जाती है। यीस्ट जो है ये नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंजाई है, जबकि बाकी तमाम फंजाई जो हैं वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन यीस्ट हमारे पास यूनिसेलुलर है और नॉन हाइफल है। ठीक है, ये बर्डिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। अगर हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करें तो एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन है, डिकम्पोजिशन है। सेप्रोट्रॉप्स जो डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं उनके पास रॉइजॉइड्स होते हैं। पैरासिटिक के पास एक स्पेशल हाइफल फंगाई होते हैं जिनको हम हिस्टोरिया कहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की हम बात करें तो मिल्ड्यू एंड रस्ट, जो सिर्फ ऑर्गेनिक, जो सिर्फ लिविंग होस्ट के अंदर ही सर्वाइव करते हैं। फैकल्टेटिव वो होते हैं जो आर्टिफिशियल मीडिया में भी सर्वाइव कर सकते हैं। प्लूराइटस एक मशरूम का नाम है जो ओमनीवरस है। ठीक है, आर्थ्रोबोटाइरस जो है ये एक नीमाटोड होते हैं। ठीक है, ये कीड़ा है ना, अब इसके गिर्द ये कंस्ट्रक्टिंग रिंग बनाना शुरू कर देगा, आर्थ्रोबोटाइरस फंजाई ये। ठीक है, अच्छा, ये फंजाई लाइकन्स में भी रहते हैं और माइकोराइजा में भी रहते हैं। लाइकन्स का मतलब ये होता है, लाइकन्स का मतलब ये है, लाइकन्स का मतलब है कि फंजाई प्लस एलगी, जहाँ पे हमें ये दोनों के कॉम्बिनेशन नज़र आए हम उसको लाइकन्स कहते हैं। ये बायो इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, माइकोराइजा वो होता है फंजाई प्लस वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, ज़ाइगोमाइकोटा को कॉन्जुगेटिंग फंजाई कहते हैं। इनमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है जिनके थ्रू न्यूक्लियस आपस में एक्सचेंज होते हैं। जब न्यूक्लियस बनते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर उसके बाद जाइगोस्पोर बनता है। जाइगोस्पोर के अंदर स्पोर्स बनते हैं, फिर ये बर्स्ट होते हैं, न्यू सपोर्ट बनते हैं, और जहाँ पे स्पोर्ट जर्मिनेट करते हैं वहाँ से न्यू जाइगोट बनता है। एस्कोमाइकोटा को सैक फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि जिनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक सैक लाइक ऑर्गन्स में होते हैं जिसको एस्कोकार्प कहते हैं। सबसे बड़ा फंजाई है, 60,000 इसमें स्पीशी हैं। ये मोनोकैरियोटिक हाइफी, दो मोनोकैरियोटिक हाइफी बनते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। इसके अंदर अपने न्यूक्लियस हैं, इसके अंदर अपने न्यूक्लियस हैं, ये दोनों फ्यूज़ करेंगे यहाँ पे, और एक
और फिर यहाँ पे जब ये फ्यूज़ करेंगे तो ये डाइक्रियोटिक फेज़ बनेगा, N+N फेज़ बनेगा। ठीक है, इसको हम डाइक्रियोटिक फेज़ कहते हैं। जब ये डाइक्रियोटिक फेज़ बन जाएगा तो हम फिर ये काफ़ी ईयर्स तक सर्वाइव करेगा। उसके बाद इसको कार्ब बनाएगा, इसको कार्ब के अंदर इसको स्पोर बनेंगे जहाँ पे ये इनकी आपस में फर्टिलाइजेशन होगी और ये फ्यूज़ होकर 2N बनाएंगे। 2N के बाद यहाँ पे मियोसिस होगी और ये 4 हमारे पास ये जो 2N है ना, ये 2N बन गया। अब यहाँ से 4N बनेंगे। ठीक है, ये नए स्पोर्स हैं, ये जर्मिनेट करेंगे और एक न्यू इसको स्पोर बनाएंगे। बेसिडियोमाइकोट्स हम क्लब फंजाई कहते हैं। ठीक है, इसमें भी वही सेम प्रोसीजर है जो वहाँ है, लेकिन यहाँ पे जो डाइक्रियोटिक फेज़ बनेगा वो गिल्स में बनेगा। ये मशरूम की बॉडी है, इसके नीचे यहाँ पे गिल्स होते हैं, यहाँ पे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इस फेज़ पे आके। इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो यहाँ पे इस तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं जिनके बाद जो स्पोर्स बनते हैं और ये जर्मिनेट करते हैं तो एक नया बेसिडियो क्लब फंजाई बनता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लें कौन सी हैं। रस्ट, स्मर्ट, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल। ड्यूट्रोमाइकोटा इम्परफेक्ट फंजाई होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है लेकिन फिर भी कुछ सेक्सुअल मटेरियल अपना एक्सचेंज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ पैरासेक्सुअलिटी। पेनिसिलिन अल्टरनेरिया एंड एस्परजिलस इसकी एग्जांपल है और ये ये अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कोनिडिया बेसिकली ना, ये कोनिडियो स्पोर के ऊपर यूँ चेन ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम कोनिडिया कहते हैं, ये कोनिडिया होते हैं। इम्पॉर्टेंस देख लें, 200 स्पीशीज़ इसकी एडिबल्स हैं। एगराइकस और मोर्चेला स्कुलेंटा ईडिबल मशरूम्स हैं। यीस्ट आपको पता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में होता है। पेनिसिलिन न्यूट्रेटम फर्स्ट एंटीबायोटिक है। एस्परजिलस हमारे पास सोया सॉस बनाने के लिए यूज़ होता है। लोवेस्टेटिन ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए। ग्रेसियोफेल्विन फंगल ग्रोथ को रोकने के लिए। फर्स्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यीस्ट में स्टडी किया गया 1983 में। डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें तो रिंग वर्म एंड एथलीट वर्म जो होते हैं वो ड्यूट्रोमाइसीड से बनते हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस लंग डिजीज़ है, बेसिकली ये बर्ड्स के फीसेस जब बंदा इनहेल कर लेता है तो उसको हिस्टोप्लाज्मोसिस होते हैं। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एक बीमारी है। ठीक है, इसमें एस्परजिलोसिस हो जाती है। आपने कभी देखा कि पीनट्स और नट्स के ऊपर एक रुई से आ जाती है, उसको वो बेसिकली एस्परजिलस होती है। वो कार्सिनोजेनिक होती है, वो इवन कैंसर भी कॉज कर सकती है। रोडोट्रोला ग्रोज ऑन कार्टन एंड मॉइस्ट सरफेस। आपके जो वॉशरूम्स वगैरह में जो फंगस उगाती है मॉइस्ट प्लेसेस में, वो रोडोट्रोला होती है। थैंक यू सो मच। होप सो इंशाल्लाह आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हमारा है प्लांट किंगडम और उसके बाद इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे अपना एनिमल किंगडम।